हेलो वेलकम एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट वीडियो अपलोड कर चुके हैं। और ये कौन सा वीडियो है? फर्स्ट पार्ट का सेकेंड वीडियो है, मतलब फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड पार्ट का ये वीडियो है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। इसे मतलब देखिए, जहां जैसे प्रकाश का किरण पुंज तक तो हम लोग इससे पहले वाला वीडियो में जान चुके थे, पर उसको अच्छा से नहीं जानते, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं। आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले करके और रख लीजिए और आप क्या कीजिएगा, अपना नोट बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश का किरण पुंज, प्रकाश का किरण पुंज। किरण मतलब क्या होता है जानते हैं? मतलब जो रोशनी जो सीधी रेखा में चलती है उसको क्या बोला जाता है? किरण बोला जाता है, ठीक है। किरण पुंज मतलब किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? किरण पुंज, ठीक है। किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? किरण पुंज, ठीक है। अब वही है यहाँ पे प्रकाश का किरण पुंज, यानी प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहा जाता है। और प्रकाश के जो किरण पुंज है उसको तीन भागों में बांटा गया, तीन वर्गों में बांटा गया, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो प्रकाश चलती है, ठीक है, तो चलने का जो उसका रास्ता है उसको कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में, ठीक है। कौन कौन सा? अभिसारी, समांतर और अपसारी किरण पुंज। चलिए देखते हैं यहाँ पे। प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहा जाता है। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? प्रकाश का किरण पुंज। देखिए ये लिखा गया है, थोड़ा इधर उधर हो गया तो उसको मतलब आप अच्छा से देख लीजिएगा। उसके बाद आ जाता है आपका किरण पुंज। किरण पुंज को कितने भागों में बांटा गया है? अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज, ठीक है। सबसे पहला देख लेते हैं अभिसारी किरण पुंज किसे कहा जाता है? अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। इस प्रकार के किरण पुंज में बहुत सारे प्रकाश की किरणें एक बिंदु से बिंदु पर आकर मिलती है। देखिए अभिसारी किरण पुंज क्या है कि इसमें जो है ना बहुत सारा मतलब प्रकाश की किरण एक बिंदु पे आके मिलेगा, ठीक है। जैसे ये आपका मान लीजिए ये छोटा सा एक बिंदु है, ठीक है। तो अभिसारी में क्या होगा, इस पे आकर के चारों साइड से बहुत सारा किरण पुंज मतलब किरण आके, किरण मतलब सीधा समझिए रोशनी, ठीक है। बहुत सारा किरण आके यहाँ पे क्या होगा, जमा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आगे फिर लाइट इसका नहीं काम करेगा। एक बिंदु पर आकर के बहुत सारा किरण जो है मतलब एक बिंदु पर आकर के क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। उसको क्या बोला जाता है? अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। क्या बोल रहा है? इस प्रकार के किरण पुंज में बहुत सारे प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिल जाती है। यहाँ पे देखिए फिगर भी बनाया गया है। ये यदि बिंदु है तो यहाँ पे बहुत सारा किरण पुंज क्या हो जाएगा, आके यहाँ पे जमा हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारा किरण पुंज देख लीजिए। यदि ये एक बिंदु है तो यहाँ पे देखिए ऐसे किरण आया, ऐसे किरण आया, ठीक है। और इसी तरह जो है बहुत सारा किरण आके यहाँ पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक बिंदु पर के आकर के सब किरण पुंज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ गए किरण पुंज। किरण पुंज मतलब किरणों के समूह, तो बहुत सारा किरण एक बिंदु पर आके खत्म हो जाएगा, उसी को क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका, यहाँ पे आ जाइए, बीच वाला को छोड़ करके बाद में है ये। उसके बाद आ जाता है आपका समांतर किरण पुंज। समांतर किसको बोलते हैं? मैथ्स यदि पढ़े होंगे तो समांतर रेखा जानते होंगे कि दो वैसी रेखा जिसको कितना भी खींच दे तो उन दोनों रेखाओं के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। दो ऐसी रेखा जिस रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या हो, बराबर हो, उसे क्या बोला जाता है, समांतर रेखा। और यहाँ पे आ गया समांतर किरण पुंज। किरण मतलब क्या होता है, किरण, और किरण पुंज माने किरणों के समूह। तो बहुत सारा किरण जब समांतर चलती है तो उसको क्या बोला जाता है, समांतर किरण पुंज। बहुत सारा किरणों के समूह जब क्या चलती है, समांतर चलती है, तो उसको क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज। जैसे ये देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे है ये तीनों मतलब क्या है, समांतर है। मान लो पूरा सही नहीं होगा पर ये देखो ये दोनों समांतर तब होगा जब दोनों, यहाँ पे उसका डिस्टेंस क्या होगा दोनों के बीच का, बराबर, यहाँ के बराबर, सब क्या होगा, बराबर होगा। जैसे ये समांतर है तो ऐसे चलेगा, ठीक है। समांतर किरण पुंज कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए डायग्राम भी बना हुआ है। इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर चलती है, एक दूसरे के क्या चल रही है, समांतर चल रहे थे, उसको क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज। उसके बाद आ जाता है आपका अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज देखिए, अभिसारी में क्या हो रहा था कि बहुत सारा किरण पुंज एक बिंदु पे आके मिल रहा था, ठीक है। लेकिन अभिसारी में क्या हो रहा था, एक पे आके मिल रहा था। लेकिन अपसारी में क्या होगा, एक बिंदु से क्या होगा, दूर भागेगा।
कोई एक निश्चित बिंदु होगा और उस बिंदु पे से प्रकाश की किरण क्या होगा, दूर भागेगा। ठीक है, वही लिखा होगा। इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरण किरणों लिखो, प्रकाश की किरणें एक बिंदु से बाहर निकल कर फैलती जाती है। देखो ये एक बिंदु हुआ, इस बिंदु से क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा, बाहर निकल के क्या करेगा, फैलता चला जाएगा, फैलता चला जाएगा, फैलता चला जाएगा चारों साइड। ठीक है, आप सारी समझ गया कि एक बिंदु से बाहर निकलेगा। अभी सारी किसको बोलेंगे, एक बिंदु पे आके रुक जाएगा, और समांतर किसको बोलेंगे, तब समांतर चलेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है पदार्थ। मतलब पदार्थ तो हम किसी भी चीज को क्या बोल सकते हैं, पदार्थ बोल सकते हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसा पदार्थ होगा जिससे क्या होगा, लाइट जो है पास कर जाएगा, लाइट यानी रोशनी क्या होगा, इस साइड से क्या चला जाता है, उस साइड चला जाता है। ठीक है, लेकिन बहुत सारा ऐसा पदार्थ है जिससे रोशनी क्या होता है, नहीं जाता है। और कुछ ऐसा भी पदार्थ है जिसमें लाइट इस साइड देगा तो क्या उस साइड बहुत कम जाता है। ठीक है, जैसे कोई कपड़ा वपड़ा लेके और मतलब टॉर्च जलाएगा तो बहुत कम रोशनी देखेगा, उस साइड जाता है कि नहीं है। मतलब अब बताओ, ये देखो यहाँ ट्यूब लगा हुआ है, इस पे यदि कोई कपड़ा रख देंगे तो क्या होगा, जितना रोशनी अभी दे रहा है उतना रोशनी दे पाएगा, तब नहीं दे पाएगा, थोड़ा सा निकल पाएगा। ठीक है, और जब ऐसे है तो क्या बहुत ज्यादा रोशनी दे रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं उसको। तो पारदर्शी पदार्थ किसको बोलते हैं, जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से पार कर जाता है, उसे पारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। देखो कुछ ऐसा भी पदार्थ है जिससे क्या हो जाता है, पूरा का पूरा रोशनी क्या हो जाता है, इस साइड से उस साइड क्या हो जाता है, चला जाता है। उसको कौन सा पदार्थ बोलते हैं, पारदर्शी। ठीक है, पारदर्शी पदार्थ किसको बोलेंगे, जिससे रोशनी एक साइड से दूसरे साइड आसानी से क्या हो जाए, चला जाए, उसको क्या बोलेंगे, पारदर्शी पदार्थ। ठीक है, उसके बाद आ जाता है पारभासी पदार्थ, वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें कुछ जाता है। जैसे अभी बता दिए लाइट के आगे कोई कपड़ा रखेगा तो उसका आंशिक मतलब क्या होता है, आंशिक मतलब इस साइड से उस साइड, आंशिक मतलब होगा थोड़ा सा, क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लाइट इस साइड से उस साइड जब चला जाता है तो उसको कौन सा बोलेंगे, आंशिक परिवर्तन। जैसे बोला जाता है आंशिक मतलब थोड़ा सा परिवर्तन होता है तो उसको कौन सा परिवर्तन बोलते हैं, आंशिक परिवर्तन। आंशिक मतलब थोड़ा सा, तो वही यहाँ पे है पारभासी, जिसमें क्या हो जाता है, बहुत कम प्रकाश की किरणें इस साइड से उस साइड जा पाता है। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज, तेल लगा जो कागज रहेगा उस पर लाइट मारना, देखना थोड़ा सा जाएगा, पूरा का पूरा नहीं जाता, क्या जाता है, थोड़ा सा जाता है, तो उसको क्या कौन सा पदार्थ बोलेंगे, पारभासी पदार्थ। उसके बाद यहाँ आ जाता है अपारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी की क्या कौन पारदर्शी पदार्थ किसको बोल रहे थे, जिससे पूरा इस साइड से उस साइड चला जाए, उसको क्या बोल रहे थे, पारदर्शी। हाँ है ना, देखो जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से मतलब कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब आसानी से इस साइड से उस साइड चला जाए, उसको कौन सा पदार्थ बोलेंगे, पारदर्शी। पारभासी किसको बोले, जिससे आंशिक जाए, आंशिक यानी कम जाए। ठीक है, उसको पारभासी। और उसके बाद अपारदर्शी जो है, अपारदर्शी किसको बोलेंगे, जिससे जेबे नहीं करे, उसको क्या बोलेंगे, अपारदर्शी। जैसे देखो, जैसे मतलब पत्थर रहेगा, पत्थर पे टॉर्च मारेगा तो उस साइड रोशनी जाएगा, नहीं जाएगा, जिससे क्या हो, जेबे नहीं करे इस साइड से उस साइड, हाँ उसको क्या बोलेंगे, अपारदर्शी। जैसे हो गया लोहा, मोटा लोहा में मारेगा टॉर्च तो कुछ पता नहीं चलेगा टॉर्च जल रहा है कि क्या जल रहा है, क्या है ना, तो उससे वो क्या हो जाएगा, अपारदर्शी। तो समझ में आया पूरा अच्छा से। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्या कीजिए, वेट करते रहिए वीडियो को, और चलिए मिलते हैं, जय हिंद।